नमस्कार गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बीके बाबा में। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूं मैं आपके सामने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर को लेके। दोस्तों, कई दिनों से मुझे कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर कोविड-19 के सिचुएशन में दुकानें नहीं खुली हैं, हम टेक्स्ट बुक कहां से खरीदें। तो मित्रों, आप टेक्स्ट बुक खरीदना चाहते हैं तो Amazon के लिंक पर क्लिक करिए जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। वहां से आप टेक्स्ट बुक खरीद सकते हैं ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड, एज वेल एज उसका सोल्यूशन खरीद सकते हैं आप टारगेट पब्लिकेशन से। सो गाइस, कीप वॉचिंग माय वीडियो। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, कारण माणूस भारी आणि मंडळ आभारी। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में बातचीत की थी। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट और उसे हम डेबिट साइड में क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, उसके बैलेंस को हम कहां ट्रांसफर करते हैं। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं आपको कि डिसोल्यूशन का मतलब होता है एंड ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि हम सारे एसेट्स को बेच देते हैं, सारी लायबिलिटी पे कर देते हैं और हमारा बिजनेस क्लोज हो जाता है। यस, बट इसका अकाउंटिंग इफेक्ट क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है, यह हमने लास्ट वीडियो में देखा। सर, और कौन कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है इन डिसोल्यूशन? जी हां दोस्तों, दो अकाउंट मेन है इसमें, और वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश और बैंक अकाउंट। एज यू नो, बेचना है तो कैश में ट्रांजैक्शन होगा, पे करना है तो कैश में ट्रांजैक्शन होगा, और सारे अकाउंट सेटल करने हैं तो कैश में ट्रांजैक्शन होंगे। सो कैश अकाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, एज वेल एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो सबसे लास्ट में सेटल किए जाते हैं। जितना भी कैश बचता है हम पार्टनर्स को दे देते हैं और उनका अकाउंट्स क्लोज कर देते हैं। सो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या एंट्री पास करते हैं, आइए अब हम देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नेचर क्रेडिट होता है। तो हम क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्या रिकॉर्ड करते हैं? जी हां दोस्तों, अगर क्रेडिट साइड इंक्रीज हो रहा है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, और अगर क्रेडिट साइड डिक्रीज हो रहा है तो हम उसे डेबिट करते हैं। सर, एक बार फिर से बताना। जी हां दोस्तों, क्रेडिट नेचर का अकाउंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसमें क्रेडिट करना चाहिए, और क्रेडिट नेचर का अकाउंट अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसमें डेबिट करना चाहिए। आई होप यू रिमेंबर ऑल दिस थिंग। इसे मैंने अपने बहुत सारे पिछले वीडियो में रिपीट किया है, आज फिर से रिपीट कर रहा। आइए दोस्तों, आगे देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल, सर कौन सी चीजें हम क्रेडिट करते हैं, जरा अकाउंट वाइज बताइए। जैसे कि जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या सिर्फ रिजर्व, ये तीनों एक ही चीज के नाम हैं। दैट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ द फर्म। जी हां दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि पैसे बचाना कितना जरूरी होता है। अब पार्टनरशिप फर्म हमेशा पूरा प्रॉफिट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। वो सोचता है कि हमारे पार्टनरशिप फर्म में आगे जाकर हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो वो पैसे हम इन बचाए गए प्रॉफिट में से यूज कर लेंगे। तो उस बचाए गए प्रॉफिट को हम कहते हैं जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या रिजर्व ऑफ द फर्म। वेरी गुड। लेकिन सर, जब फर्म ही नहीं बचा
तो इस रिजर्व को क्या करेंगे? जी हाँ दोस्तों, जब फर्म ही नहीं बचा तो इस रिजर्व को पार्टनर्स में डिवाइड कर देने का। परफेक्ट। जी हाँ, जैसे ही आपने इसे पार्टनर्स को डिवाइड कर दिया तो पार्टनर का कैपिटल अप या डाउन? अप सर, क्योंकि दिस इज प्रॉफिट। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर वाड़ रेला है तो क्या करना पड़ेगा सर? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सो यू शुड रिकॉर्ड जनरल रिजर्व इन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सर न्यू रेशो, ओल्ड रेशो। मेरे भाई, ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, गेन रेशो, सेक्रीफाइस रेशो, ये हम एडमिशन रिटायरमेंट में पढ़ चुके हैं। ये डिसोल्यूशन है। यहां एक ही रेशो होता है विच इज गिवन इन द प्रॉब्लम और नॉट गिवन। डिवाइड इक्वली 50-50। यस माय डियर, सो 50-50 में आप डिवाइड कर देंगे जनरल रिजर्व को। सर और कौन सी चीजें आती हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द एसेट साइड बहुत बार मिलता है ये हमें डिसोल्यूशन में। सर डिसोल्यूशन में क्यों मिलता है? क्योंकि मैंने आपसे पहले ही चर्चा की थी, डिसोल्यूशन होने का कारण क्या है? हाँ सर, डिसोल्यूशन होने का कारण तो लॉस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आपको असेट साइड में दिया गया है, इसका मतलब वो लॉस है। सर असेट्स लॉस, कुछ मजा नहीं आ रहा है। आई नो, डाउट आता है बच्चों को कि असेट्स में लॉस कैसे दिख रहा है। तो माय डियर बच्चा लोग, आपको एक बार फिर याद दिला दूं, व्हाट इज असेट्स? व्हेन आवर पेमेंट इज विद समवन एल्स, जब हमारा डैश किसी और, कैश किसी और के पास है तो हम उसे अपना डेटर कहते हैं। डेटर डेबिट असेट्स में आता है। उसी तरह से किसी भी फर्म में अगर लॉस होता है तो इसकी वसूली हम उसके पार्टनर से करते हैं। तो बिजनेस इज डिफरेंट, पार्टनर इज डिफरेंट। बिजनेस को पार्टनर से वसूल करना है। इसके लिए लॉस ऑफ द फर्म शुड बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट असेट्स। वाह, लेकिन अब तो सर क्या वसूल करेंगे, धंधा बचा ही नहीं। तो व्हाट टू डू? दे दो, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में दे दो, और देते ही उसका कैपिटल कम हो जाएगा। कमी हो जाएगा तो कहां पे रिकॉर्ड करना है? डेबिट या क्रेडिट? बोलो बच्चों। आई नो सभी चिल्ला रहे हैं डेबिट डेबिट डेबिट, जो नहीं चिल्ला रहा है डेबिट पापी। हाँ, तो सब लोग डेबिट बोलो। किधर लिखना है? कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। वेरी गुड सर, और कोई एग्जांपल है ना? एग्जांपल, प्रॉफिट या लॉस ऑफ रियलाइजेशन। प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देना, और लॉस हुआ तो डेबिट साइड में। रीजन जानेंगे? प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है, लॉस से कैपिटल कम होता है सर जी। अब क्या करेंगे सर? इसका बैलेंस, जी हां, इसका बैलेंस निकालेंगे। कई बार बैलेंस आपको डेबिट मिलेगा, कई बार बैलेंस आपको क्रेडिट मिलेगा। सर व्हाट इज डेबिट बैलेंस, व्हाट इज क्रेडिट बैलेंस? ये अब कंफ्यूज। ओके माय डियर, हम आपको बताते हैं। व्हेन क्रेडिट साइड इज मोर, क्रेडिट बैलेंस। व्हेन डेबिट साइड इज मोर, डेबिट बैलेंस। गॉट इट? शॉर्टकट। डेबिट बड़ा है तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बड़ा है तो क्रेडिट बैलेंस। नो आर्ग्यूमेंट। मतलब तो बताओ सर। जी हां, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो बिजनेस पार्टनर्स को देंगे, और अगर डेबिट बैलेंस है तो पार्टनर बिजनेस को देंगे। करेक्ट? बी पी टू पी, पी टू बी, बी टू पी, पी टू बी। जैसे हम लोग ओसी में पढ़ते हैं ना, बी टू बी टू सी, उसी तरह से बी टू पी टू बी। बी टू पी यानी क्रेडिट बैलेंस, पी टू बी यानी डेबिट बैलेंस। गॉट इट? बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं आप लोग, क्योंकि मैं बहुत बढ़िया पढ़ा रहा हूं। ओके माय डियर दोस्तों,
आगे बढ़ते हैं। सर ये बैलेंस जैसे ही हमने लिख लिया, इसको किस अकाउंट में ट्रांसफर करना है? कैश और बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है मित्रों। ओ सर वेरी गुड। तो हम कैश और बैंक अकाउंट में जैसे ही इसे ट्रांसफर करेंगे, अदर ट्रांजैक्शंस वर ओवर, और कैश अकाउंट के बारे में अब जानने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज कैश अकाउंट सर? सर कैश अकाउंट मीन्स कैश अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, न क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अगर कैश आ रहा है तो डेबिट में रिकॉर्ड करिएगा, कैश जा रहा है क्रेडिट में रिकॉर्ड करिएगा। बैलेंस ऑफ कैपिटल आपने ट्रांसफर कर दिया कैश अकाउंट में, तो कैश अकाउंट आपका टैली होना चाहिए। और जैसे ही आपका कैश अकाउंट टैली हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। सो दोस्तों, आपको डिसोल्यूशन में 3 अकाउंट इंपॉर्टेंट है, रियलाइजेशन, कैपिटल अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन का बैलेंस आप कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल का बैलेंस आप कैश और बैंक में ट्रांसफर करते हैं, कैश और बैंक टैली। और कैश और बैंक अगर टैली होता है, इसका मतलब आपने प्रॉब्लम सही सॉल्व किया है। सो गाइस, यहां पर हमारा बेसिक चीज खत्म होता है रिगार्डिंग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में किन चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। So guys, if you really like this video, please subscribe, comment and share the video. और आपने अगर बेल आइकन प्रेस नहीं किया अभी तक तो उसे भी प्रेस करिए, कारण मानुस भारी आणि मंडळ अभारी। बीके बाबा का सलाम।